वेलकम फ्रेंड्स। तो कल का वीडियो अगर आपने देखा था तो जरूर बच गए होंगे आज के लॉस से और फायदा उठाया होगा, प्रॉफिट भी अच्छा बना होगा। आज भी लेवल्स जरूर नोट कर लेना। आज लेवल्स दूंगा फ्यूचर के, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उनके ऊपर नीचे बुल्स और उसके नीचे बियर्स का खेल क्या है, और बाकी डेटा के साथ समझते हैं मार्केट में आज क्या हुआ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज जो है ना भाई, सेलिंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाइंग भी थोड़ी हुई है। आज एफआईआईएस ने 4,329 करोड़ का माल बेचा है और डीआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 2,936 करोड़ का माल खरीद लिया है। और मैंने कल बताया था कि आपको 1,25,000 करोड़ से ज़्यादा का ओपन एंड स्कीम्स में जो म्यूचुअल फंड किए हैं और जो फ्रेश इनफ्लो आता है हर महीने, उसको मिलाकर 1,25,000 करोड़ का माल पड़ा है अभी फंड हाउसेस के पास, डीआईएस के पास। तो यानी कि अगर इस महीने भी 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग होती है तो भाई डीआईएस मोस्ट प्रॉब्ली विल बी बाइंग इन फुल स्विंग। लेकिन अभी एकदम से बाइंग शुरू हो रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। अभी भी मार्केट कमज़ोर दिख रही है, थोड़ा नीचे जाती नजर आ रही है। और अगर अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे इनको छोड़ दिया तो निफ्टी में हमें 22,000 या 23,000 या 21,000 क्या नज़र आएगा वो देखने की बात है। समझने की कोशिश करेंगे वो चार्ट्स पे। लेकिन अभी फिलहाल नेट में माल पब्लिक को चिपकाया गया है। पब्लिक को माल कैसे चिपकाया गया है भाई? देखो, आज 2,936 करोड़ की हुई है बाइंग बाय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और सेलिंग हुई है 4,329 करोड़ की। जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब ये है कि सीधा सीधा मोटा मोटा 1,500 करोड़ 1,600 करोड़ का माल पब्लिक को चिपकाया गया है। तो मार्केट में ये साइन तो सीधा बता रहा है कि मार्केट में फॉल अभी और है। ठीक है, तो भी रिवर्सल नहीं आता हुआ नजर आ रहा, लेकिन ये कभी भी पलट सकता है डेटा, इस बात के लिए भी तैयार रहिएगा। आज जो है विक्स अभी और बढ़ता हुआ नजर आया। आज ऑलमोस्ट 5% बढ़ा, 4.94 टू बी वेरी प्रिसाइज, और 16.69 पे क्लोज हुआ है। ये एक हीटेड अप नंबर हो चुका है। अब ऑप्शंस के अंदर में जरा ध्यान से काम कीजिएगा, बहुत वॉलेटाइल रहेंगी और पैसे बनाने का भी यही मौका होता है ऑप्शन बाइंग में। इसका मतलब ये होता है कि ऑप्शंस में प्रीमियम इन्फ्यूज हो रहे हैं, न्यू पोजीशंस क्रिएट हो रही हैं। सो उसके हिसाब से भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं पैसा, लेकिन सावधानी पूर्वक राइट एंट्री करेंगे तभी बनेगा पैसा। अगर आपने जरा भी कोताही बरती, कल मैंने बताया था जो लोग डिसिप्लिन नहीं है वो अपना लॉस करेंगे, कैपिटल खत्म हो जाएगी, अकाउंट खाली होते नजर आएंगे। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड टुडे। और बाकी मैंने बताया था भाई बड़े बड़े मूव आएंगे, वो भी आ रहे हैं और वो शुरू हो गए हैं। ये पूरा हफ्ता या अगले 15 दिन या 10 दिन, जो भी नेक्स्ट सेशन टिल 20 नवंबर है, ये अब सेशंस बड़े बड़े होंगे। बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल, और फायदा उठा सकें तो बहुत ही अच्छा है। देखिए निफ्टी आज जो है ना इंपॉर्टेंट लेवल पे बंद हुआ है, कह सकते हैं 24,000 पे। हालांकि क्लोजिंग जो आ रही है सेटल होके वो 23,995.35 पे आई है। 309 पॉइंट का फॉल है, ठीक है। और ये एक अच्छा साइन नहीं है कि 24,000 को इसने तोड़ दिया है, ठीक है। हालांकि काफी नीचे गई थी। अगर लो की बात करें तो आज 23,816 का लो मारा था और वहां से आई है बाइंग, और उसके बाद काफी अच्छी रिकवरी हो गई। अगर उस तरह से देखा जाए तो 24,000 तक आ गए, लेकिन कमजोरी तो है भाई अभी भी, ठीक है, दम नहीं आया है। हाई हालांकि 24,316 का मारा था, वहां से भी बात करें तो 300 पॉइंट नीचे हैं, तो दोनों तरफ से भी प्रेशर फुल ऑन है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भाई सावधान रहिएगा। कल बताया था, कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फिर से समझाया। और बाकी भाई शेयरों के बारे में जो बोला था उन सब ने भी अच्छे प्रॉफिट दिए हैं, उनको भी देख लीजिएगा टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे आना हो तो मैसेज भेज सकते हैं आप, मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। इसके अलावा बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई 51,215 पे क्लोज हुआ है। 51,000 का लेवल है, अब ये टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है और इसको भी इसने सस्टेन तो करा हुआ है। हालांकि अगर आज की बात करें तो ऑलमोस्ट टेस्ट हो गया था ये लेवल 51,066 पे लो बनाकर बैंक निफ्टी ने थोड़ी रिकवरी ली, 150 पॉइंट मान लीजिए, थोड़ा सा रिकवर कर गया, 215 पे क्लोज हुआ। हाई हालांकि 51,764 का मारा था, और यही वो पॉइंट है जहाँ पे खुला था, जहाँ खुला वहीं से गिरता हुआ नजर आया। यही काम निफ्टी ने भी करा है, इसको ओपन हाई बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे खुला वही हाईएस्ट पॉइंट है और उसके बाद लगातार फॉल था। और ये साइन कमजोरी के होते हैं, यानी कि सेलिंग प्रेशर या बीएस का कंट्रोल बहुत मजबूत है। अभी और गिरती हुई नजर आ सकती है मार्केट, प्रोवाइडेड कल का दिन क्या होता है वो पता चलेगा, क्योंकि कंफर्मेशन कैंडल का रूल जो मैंने कई बार सिखाया शुरू में बहुत सारे वीडियोज में, वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। पहली कैंडल होती है जो ब्रेकडाउन देती हुई नजर आती है, और उसके बाद अगली कैंडल जो होती है वो कंफर्म करती है उसको, और उसके बाद आता है असली मूव। तो अभी जो 309 पॉइंट का फॉल आज है, अगर ये कल 24,000 को रिटेन नहीं करती तो भाई फिर कल से
22,000 और 21,000 के प्रोग्राम की तैयारी कर लेना। पोर्टफोलियोज खतरनाक हैं, अभी और लॉस होता हुआ नजर आ सकता है अगर आपका लॉस में है तो, पर अब समझदारी होगी नहीं मेरी समझ से एग्जिट करना। हालांकि मैं कोई सर्टिफाइड सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, सो बी वेरी कॉशियस बिफोर यू टेक एनी एडवाइस, प्लीज डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अब आगे क्या है देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट लेवल्स सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो भाई निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए 24,077, 24,077। अभी कहाँ पे है? 24,100 पे। अगर इसने 24,070 या 77 को तोड़ा तो फिर ये और नीचे जाने की तैयारी है। फ्यूचर का लेवल है ये, ध्यान रखिएगा। फ्यूचर के अंदर में 24,070 का लेवल अगर टूटता है तो ये और नीचे जा सकती है और 200, 250, 300 पॉइंट और फट से गिरते हुए नजर आ सकते हैं, नोट करके रखिएगा। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो अभी 51,535 पे है और यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है। 51,530 को अगर ये तोड़कर नीचे चलता है फ्यूचर तो भाई बैंक निफ्टी में और गिरावट आ सकती है। फिर निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही सीन बना हुआ है, जहां पे है वो वही उसका ऑलमोस्ट पॉइंट बनता है नीचे गिरने का, क्योंकि वो कमजोर है अभी। वो भी फिर निफ्टी 23,802 पे है और अगर ये 23,800 के नीचे गया तो इसमें और फॉल गहराता नजर आएगा। हालांकि अगर इसको ऊपर उठना है तो इसको 23,840 या 50 के लेवल को पार करना होगा। यहाँ पर आकर अगर थोड़ी बहुत रिकवरी आती है तो वो यहाँ पर अटक सकता है। कल है इसकी एक्सपायरी, ध्यान रखिएगा। 23,850 का लेवल अगर पार करेगा तो इसमें बढ़त आ रही है, नहीं तो ये 850 तक अगर बढ़ता है तो वहां से ये फिर गिर सकता है। मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो इसका फ्यूचर जो है वो अभी 12,319 पे है, या 20 भी कह सकते हैं, 319.9 पे है। और अगर इसको गिरना है ना तो ये फिर अब इससे ऊपर नहीं उठेगा, 320 के पार ही नहीं जाएगा, ये शायद ऐसा कह रहा है। और नीचे में अगर इसने 12,300 का लेवल तोड़ा तो ये और कमजोरी के साइन दिखा रहा है और गिरावट आती हुई नजर आ सकती है। अब चलते हैं भाई चार्ट्स पे। चार्ट्स को अगर हम देखें तो वो क्या कह रहे हैं, चार्ट्स देखिए जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कमजोरी के साइन तो बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो दोस्त निफ्टी की अगर हम बात करें तो इन्वर्टेड फ्लैग बनता हुआ नजर आ रहा है। इन्वर्टेड फ्लैग अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए यहाँ से नीचे आया है, थोड़ा सा ऊपर गया है, अभी ये 38% को नहीं पार कर पाया है। ऑलमोस्ट यहीं से वापस गिर सकता है, मैक्सिमम 50% तक जा सकता है, वहां से फिर वापस नीचे गिरने की तैयारी कर रहा है, ऐसा ये बता रहा है अभी। और अगर ये अब ऊपर जाना चाहता है तो इसे अब बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस 24,150-60 के पास फेस करनी है। इसको ये पार कर पाएगा? अभी ऐसा ये बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर अब ये इसको पार करता है तभी कुछ सब मजबूती के साइन दिखेंगे, अदरवाइज पूरी तरह से बियर्स के कंट्रोल में है निफ्टी। ये अर्ली चार्ट है, ठीक है ना, ये आज का दिन है, बहुत बड़ी बड़ी दो कैंडल बनी है सुबह सुबह ही और ये इंडिकेट करती हैं कि फॉल गहराता नजर आएगा। क्योंकि अगर इसको माना जाए कि ये रिकवरी थी तो कम से कम 50% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट आना चाहिए था, यानी कि कम से कम 24,120-30 के ऊपर अगर ये क्लोज देता आज तो सोच सकते थे। अदरवाइज ये अब कमज़ोर है और कल फिर और तेज़ी से गिरावट के संकेत दिखा सकता है ये। और अब अगर गिरावट आती है तो ये ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आएगा, खतरनाक होगा। लेवल्स क्या है इंपॉर्टेंट वो सुन लीजिए। पहले तो देखिए ऊपर में सबसे पहला ऊपर का लेवल 24,060 और नीचे का लेवल 23,890 या 880 भी मान सकते हैं। इसके बीच में जब तक है निफ्टी, स्पॉट की बात हो रही है अभी, तब तक ये ट्रैपिंग होगी यहाँ पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन या कंसोलिडेशन जो भी होना होगा। लेकिन अगर इस रेंज से बाहर निकलता है तब ये बड़ा मूव देते हुए नजर आएगा। और इसका मूव क्या होगा अगर ऊपर में चलता है तो 24,060 के ऊपर सबसे पहली रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वाली 133 पे है, फिर 24,133, फिर उसके बाद 24,190, 190 से 230 का एरिया, ये पार हो जाए तो फिर 24,356 का लेवल है। इसको पार कर लिया तो फिर से रेजिस्टेंस है 365-70 पे, और अगर इसको पार कर लिया तो बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस अब 24,475 से लेकर 24,555 के बीच में है। इस लेवल को पार करना अब निफ्टी के लिए मुश्किल सा, नामुमकिन सा दिख रहा है फिलहाल के लिए। तो जिस तरह का डेटा बना हुआ और जिस तरह का सेल ऑफ हो रहा है, लेकिन अगर नीचे आता है तो ट्रेड कैसे कर सकते हैं उसको भी नोट कर लीजिए। अगर नीचे आता है तो भाई देखिए, मैंने जैसे पहले बताया, सबसे पहला लेवल 23,880-90 का लेवल, इसको तोड़ने के बाद 80 को तोड़ने के बाद अगली होपफुल सपोर्ट 23,790, इसको तोड़ा तो ये फिर भाई चल पड़ा है नीचे की तरफ, और ये आ रहा है नीचे फिर 23,330
30 तक ऐसा ये बता रहा है। बीच में कोई सपोर्ट है नहीं, फॉल गहराता हुआ नजर आएगा। हालांकि बीच में अगर आप चाहते हैं थोड़ा बहुत मजबूती के साइन कहाँ आएंगे वो दिखा दूं, तो वो करीब 23,600 के पास आता है, उससे पहले कुछ सपोर्ट नहीं है। और 23,600 के बाद आती है अगली सपोर्ट 23,395 पे, और अगर ये भी टूटा तो फिर लास्ट ऑफ 23,316। और अगर इसको तोड़ के कहीं क्लोजिंग दे दी तो भाई एक और बड़ा फॉल, और फिर निफ्टी विल बी ओपन फॉर 22,780-90, 22,800 ही मान लीजिए। तो ये है गेम आने वाले टाइम के लिए। और अभी कमजोरी के साइन पूरी तरह से गहराए में और दिख रहा है कि और नीचे जाते हुए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। सॉरी, बैंक निफ्टी देखो कमजोरी के साइन दिखा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, तो हमने कल ही कह दिया था, ठीक है ना। अब अगर इसको ऊपर जाना है तो भाई देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अभी फिलहाल कोई सीन दे नहीं रहा है कि ऊपर जाना चाहता है। इसका जो ऊपर का साइन है वो अभी लॉक्ड है, अनलेस इट ब्रेक्स अप 51,480 या 500 का लेवल, ठीक है। तब तक यानी कि ऊपर अगर जाता है तो ये वो जगह है जहाँ से ये फिर गिर सकता है। लेकिन अगर ये नीचे आता है या ये कहें कि और नहीं गिरना चाहता है तो भाई ये 51,180 से लेकर 51,000 का लेवल है, इसके बीच में ही कहीं कुछ कुचले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये लेवल टूटे तो फिर ये और कमज़ोर है, और इसके अंदर ट्रेड ना करें तो बेहतर होगा। 51,000 से 51,200 ही मानकर चलिए, ये वो रेंज है जिसके बीच में ये उछल कूद करता हुआ नजर भी आ सकता है, लेकिन सावधान रहिएगा, यहाँ पे बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। हालांकि दूसरी बात बता दूं आपको कि कल का दिन शांत नहीं रहने वाला है, कुछ इस तरह का डेटा दिख रहा है कि मार्केट में मूव फिर से बड़ा सा आ रहा है। सो क्या होंगे लेवल्स अगर ऊपर जाता है, क्या होंगे नीचे के लेवल, वो भी नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस 51,300 को पार करना मुश्किल है, इसके लिए इसको पार कर लिया तो 530, फिर उसके बाद 660, और उसके बाद फिर 51,890 या 900 भी मान सकते हैं, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 52,180, और इसको पार कर लिया तो फिर 52,430 से स्टिफ रेजिस्टेंस जोन शुरू हो जाएगा, इसके पार जाना मुश्किल है। फिर उसके बाद ऊपर में 600 पे भी रेजिस्टेंस है बहुत स्ट्रांग, और 52,900 तक का गेम मैक्सिमम हो सकता है अगर होता है तो। इसके पार जाना इसके लिए नामुमकिन जैसा है, लेकिन अगर इसके पार गया तब ताकत आ गई है और बुल्स ने कंट्रोल ले लिया, ये समझ लीजिएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ कल तो नजर आ नहीं रहा है। नीचे की तरफ का जो दिख रहा है वो क्या है, कल के लिए पहली सपोर्ट 50,995, इसको तोड़ा इसने 90 को तो ये खतरनाक हो जाएगा। और नीचे फिर थोड़ी उम्मीद है, हल्की सपोर्ट है इससे, लेकिन विक मार सकता है, झटका मारे नीचे और फिर वापस ऊपर चला जाए, तो वो 50,790। इसको तोड़ दिया तो फिर 50,480, 480 के बाद फिर 390, फिर उसके बाद 50,200। ये 3 लेवल इंपॉर्टेंट है, इन 3 में से किसी लेवल से अगर ये बाउंस बैक कर ले तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो ये एक और अच्छा फॉल देता हुआ नजर आएगा। तेज हो सकता है वो 49,600 तक का, और अगर 49,600 भी डिफेंड हो गया तो बड़ी बात, नहीं तो ये फिर 49,000 को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। और 49,000 के नीचे मजबूत सपोर्ट जो आ रही है वो 48,430 पे दिख रही है, और अभी ऐसा लग रहा है कि अगर ये नीचे आना शुरू हुआ तो यहाँ तक आ सकता है। हालांकि इसमें अभी ऐसे इतने कमजोरी के साइन दिख नहीं रहे हैं कि ये इतना भी ज्यादा गिरेगा, ठीक है। मेरी समझ से अगर ये बच सकता है, अगर ये 50,900 तक भी डिफेंड कर जाए तो, जो मैंने आपको ये बताया कि विक बनाए तो दैट इज 780 का लेवल है टू बी वेरी प्रिसाइज, यहाँ से झटका मार के अगर ऊपर चला जाए तो फिर भी अच्छा है। और ऊपर का तो भाई देखिए खतरनाक है ही है, मुश्किल है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, सो उसके लेवल्स नोट कर लीजिए। फिर निफ्टी की अगर बात करें तो, और ये स्पॉट के चार्ट्स हैं, अभी पहले जो शुरू में बताए थे वो फ्यूचर था, अब ये पहले जो शुरू में वीडियो में पीपीटी के अंदर बताए हैं वो फ्यूचर के लेवल्स हैं, ये स्पॉट के लेवल्स हैं, यानी कि नॉर्मल निफ्टी का चार्ट, फिर निफ्टी का चार्ट। तो भाई देखिए फिर निफ्टी कमजोरी के साइन दिखा रहा है, और ये भी वैसा ही बता रहा है। इसको देखिए इन्वर्टेड फ्लैग मैंने आपको पहले बताया भी निफ्टी के, वहाँ पे आपने पता नहीं समझा कि नहीं, बट मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये है इन्वर्टेड फ्लैग, इसको बोलते हैं ऐसे, और अगर अभी इसके नीचे आता है तो ये और बड़ा फॉल देगा, ठीक है। इससे पहले भी इसने यही पैटर्न बनाया था, अगर आप देख पा रहे हैं तो, ठीक है। यही होता है इन्वर्टेड फ्लैग, अगर ये उल्टा बने तो ये फ्लैग बनता है, फ्लैग पैटर्न, पोल एंड फ्लैग बोलते हैं इसको। और अब ये उल्टा बन रहा है नीचे की तरफ, तो ये बनता है इन्वर्टेड फ्लैग
पोल, और ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है इंडिकेशन फॉर द फॉल, और यहाँ पे ये बना हुआ है और पहली बार भी कर चुका है, और तीसरा फ्लैग एंड पोल बनाएगा कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन 2 बना दिए तो तीसरा फॉल तो आता ही है, ऐसा समझा जाता है। ज़रूरी कुछ नहीं होता, बट हाँ चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो अब लेवल्स क्या है पहले उसको नोट कर लेते हैं भाई। देखिए अगर मैं बात करूँ फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी की अब 23,660 पे है, नीचे की तरफ आता है तो 23,600 मान लीजिए सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ा इसने तो ये कमजोर हो जाएगा, इसको तोड़ा अगर तो फिर 23,560 तक आप उम्मीद रख सकते हैं। 560 को भी अगर तोड़ दिया तो बस अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाती है 23,466 पे। इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए, अगर इसको तोड़ दिया इसने तो फिर भाई फॉल जो है वो और गहराता नजर आएगा, फिर कमजोरी एक्चुअली में खतरनाक हो जाएगी। अभी तक फिर निफ्टी ये दिख रहा है बार बार कि ये बैंक निफ्टी के चुंगल से छूटना चाहता है और अपनी एक चाल बनाना चाहता है, लेकिन अगर इसने अब तोड़ा 23,470 से लेकर 23,400 के लेवल में यहाँ पे बाउंस नहीं करा तो ये भाई फिर कमज़ोर हो गया है, और फिर बैंक निफ्टी को अगर इसने छोड़ा तो ये और नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार होगा, ऐसा कह रहा है ये। तब 23,000 को छूता हुआ नजर आ सकता है। अगली सपोर्ट 23,000 पे ही है, 23,050 से सपोर्ट शुरू होती है, और ये वहीं पर बच जाए तो ठीक, नहीं तो अगर 23,000 भी तोड़ा तो फिर 22,842 ये है वो जगह जहां से ये दोबारा बाउंस बैक करने की उम्मीद जगा सकता है। बाकी कल जो डेटा बनेगा उसके अकॉर्डिंगली जो बनेगा वो बताऊंगा, अभी फिलहाल की स्टोरी यही है। हाउएवर अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो देखिए, पहले तो अगर ये फ्लैग एंड पोल बन रहा है और बनते बनते भी ये थोड़ा और ऊपर जाए तो पहली रेजिस्टेंस 23,740 पे आती है, इसको पार करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा लग रहा है अभी। ठीक है, अब अगर इसको पार कर जाएगा तो फिर सोचेंगे कि क्या कर रहा है ये, लेकिन अभी लग नहीं रहा कि ये ऐसा कुछ करने वाला है। और अगर इसको पार करता है तो अगली रेजिस्टेंस जो कि थोड़ी कमजोरी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं टूट सकती है, 23,810 का लेवल, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 23,870, और अगर इसको पार करा तो फिर स्टिफ रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग वाली, वो है 23,950 से 24,000 का लेवल मान लीजिए। इसको पार करना इसके लिए मुश्किल है, और अगर इसने इसको पार नहीं करा और ये यहाँ पर आ गया और यहाँ से फिर गिरा तो फिर भाई ये बड़ा फॉल देगा, सीधा 23,400 के लिए ओपन होगा, डायरेक्ट तेज फॉल हो सकता है फिर वो। लेकिन अगर इसके ऊपर गया तो फिर 24,030 तक के लेवल को पार ना कर ले जब तक, तब तक मत मानिएगा कि और बढ़ रहा है, क्योंकि ये यहाँ से भी गिर सकता है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 150 पॉइंट से ज़्यादा का थोड़ा सा मूव आता हुआ नजर आएगा। 24,202.3 का लेवल है, यहाँ तक ये पहुँच सकता है, और इसको पार करा तो फिर 24,380, और ये चाहता है कि ये अलग हो जाए बैंक निफ्टी से, तो कल ये भी हो सकता है इसी में ताकत सबसे ज़्यादा आती हुई नज़र आ सकती है। हो सकता है बैंक निफ्टी के दम से ही आए, बट ये ऐसा भी कर सकता है। और उसके बाद 24,500 ये तो बॉर्डर लाइन है, इसके पार तो जाता हुआ नजर नहीं आ रहा अभी फिलहाल। With this I conclude this video भाई, thank you so much for staying connected। लाइक दबाते रहिए दोस्त, अच्छा लगता है मुझे भी। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज मेक श्योर दैट लाइक दबाते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।